जैसा कि आप सभी हजरात हमारे साथ फिरी कंटिन्यू 5 दिन से जो तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन के सदर साहब और अरकान ने जो बेड़ा उठाया जाके खरियों में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं भी उसमें आई जरे नहीं उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में तंजीम जागो जो वोटां की अपील करी उसका असर नहीं, इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मेरे जगह कौन भी आग हमने नहीं पूछते थे, तंजीम वाले आग पूछे ना हो कर बोल को आप खुशी भी जाहिर करी उनकी। इंशाल्लाह अब जो मंगल के दिन इलेक्शन होने वाला है वैसा काम भी जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर जागो हमें करें, वोटिंग के दिन भी वैसा हमें पूरे दिन है कितने बैठे हमारे दोस्तों सब भी एक आदमी, अब हमें यहाँ बैठे ना तंजीम के साथ जुड़ को एक आदमी सिर्फ 5 वोटां की जिम्मेदारी या 10 वोटां की जिम्मेदारी ले को वॉलंटरी हो को बूथ में जाकर वोटिंग करे तो बहुत अच्छा रहता। अब जो आगे की कार्रवाई शुरू सदर साहब बोलिए उसके हिसाब से सभी तुम्हारे भी इज़हार ख्याल वोट अपील करो कि क्या आता हो बोलो, नहीं कि तो रीटेक करा को हुरनत करेंगे, तुम्हें पूरे दिन वोट अपील करो इंशाल्लाह। ಆತ್ಮೀಯ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಥವಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ BJP ಪಕ್ಷ ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೇಕೇ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗುರುತಾದ ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ ಮತ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ ಮತ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಒಂದು ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಜಿಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಾದು ಸೇಠ್ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗುರುತಾದ ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2ಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಯಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. रहमतुल्लाहि बरकातहू। दावनगेरा ज़िला के 6 जो ताल्लुकात हैं, हमें तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन के सदरों अरकान, चाहने वाले सरपरस्ता नौजवाना 5 दिन का छोटे बड़े खरिये जात जो 5-6 तालुका है, वहाँ के छोटे गांव बड़े गांव संतेबेन्नूर, बसापट्टन, चन्नगेरी, नेल्लूर, करेबिलची, अन्नहल्ली, बाद में कुंदूर, ऐसे हरपनहल्ली, ऐसे अरसीकेरा, ऐसे बेशुमार कमोबेश एक 25 से 30 छोटे बड़े गाँव के अंदर हमारे तमाम जिम्मेदारां ये आवाज़ लेकर उठे कि लोगों के अंदर वोटिंग की बेदारी कराई जाए। वैसे तो हर जगह कांग्रेस को देने के वास्ते खौफ महीना तय करी, उसके बावजूद कहाँ की एक जगह कुछ नौजवान की किसी के दुश्मनी में की या लालच में की बेजारगी का इजहार हो को जरे वोटा वेस्ट होना नहीं, और वोटिंग का जो परसेंटेज है उसे 100% तक वोट कराओ कर बोल को ये गुजारिश करने के वास्ते हमारी पूरी टीम कोशिश कर को लोगों से अपील करी वोट की। इसी तरह कल का दिन
हमें चार्ली ऑटो स्टैंड से अख्तर रज़ा सर्कल तक लोगों से जहाँ जहाँ चौक मिलता, सर्कल मिलता, हमारे मेम्बरा सेक्रेटरी साहब, हमारे ज़बीउल्लाह साहब, इमरान रज़ा साहब, शम्मू साहब, इन्होंने ना लोगों को बेदारी का एक एहसास दिलाते हुए कल रात तक ये कोशिश करें। अब रहा सवाल, ये किसी एक लाइन की कोशिश से पूरा काम नहीं होता। अभी बहुत सारे ज़िम्मेदारान जो है, ख़ास कर कांग्रेस पार्टी के जो ज़िम्मेदारान है, 6 ताल्लुका के एमएलएस है, दावनीरे के एमएलएस है, और कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंटा, वाइस प्रेसिडेंटा, यूथ कांग्रेस के नौजवाना और लेडीज़ जो है ख़वातीन, इनके ऊपर दुगनी जिम्मेदारी पड़ती है। चूँकि उन्होंने पार्टी के ज़िम्मेदार होने के नाते यहाँ के कॉरपोरेशन के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती कि हमारे से ज़्यादा गली मोहल्लों में जाकर किसके वोट है, किसके नहीं है, काम मिस हो रहा, एक जिम्मेदारी के साथ कल का दिन यानी कि आखिरी दिन होता लोगों को जगाने का, बेदार करने का, और वोट कैसे डालना, उसकी निशानदेही कैसे करना। लोग कहाँ तभी छोटे मोटे चीज़ा में अगर है ना बेजार रुसली, उन्हें मुझे बात कराया नहीं, इन्हें मुझे बात कराया नहीं कर बोल को, तो ऐसी सूरत में उनको मोहब्बत से समझाओ, जो ज़िद कर रही उनको समझाओ को है ना, तुम्हें कारपोरेटर हो पूरे जिम्मेदार कांग्रेस के, वैसे तो अपने तौर से तुम्हें काम कर रही रहना, वो अलग चीज़ है, लेकिन कल का दिन है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम रहता, उसमें ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ख़ास जिम्मेदारी तुम्हें कांटेस्ट करी, तुम्हें कारपोरेटरों को ठहरी का जैसा है ना, तुम्हें लोगों में है ना, तुम्हें काम कर को है ना, लोगों के दिलां जीतो, और सबको भी है ना, तुम्हें ख़ास कर को बुज़ुर्ग हजरात, ख़वातीन हजरात को सबसे पहले वोटिंग कराने के वास्ते गली मोहल्लों में जाकर उनको है ना एक बेदारी का एक पैगाम दो। चूँकि वोट की अहमियत बहुत ज़रूरत है, आने वाले दिनों में उनको जगाना है, उनको जागरूक करना है, उनके अंदर एक इनकलाब लाना है। अगर काम दुगना काम वक्त ज़्यादा देना पड़े तो वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा है ना इस्तेमाल कर को इस काम के अंदर अपना कीमती वक्त है ना लगाओ। हमें वर्क करे नहीं जैसा बड़े बड़े उम्मीदां, बड़े बड़े ख्वाबां को पूरा नहीं कर सकते। चूँकि इकबाल साहब बोले, खुदा ने आज तक उस कौम की हालात को नहीं बदला, खुदा ने आज तक उस कौम की हालात को नहीं बदली, ना हो ख्याल आप अपने हालात के बदलने का। हमना कोई भी ख्याल रहना हमें बदलने की, हमें इनकलाब की अगर हमें कोशिश करे तो अल्लाह ताला हमना को साथ देता। इनकलाब के बगैर, कोशिश के बगैर कुछ भी काम नहीं होता। अपनी कोताही पे तकदीर को बदनाम ना कर, अज़्म हिम्मत हो तो तकदीर बदल सकती है। कर कोशिश, मदद बख्शेगा अल्लाह, सुस्ती से ना कर अपनी तकदीर को बदनाम। ऐसा हर एक फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी, नाजुक मोड़ के ऊपर है मुल्क, ये मुल्क नाजुक मोड़ के ऊपर है, ये मुल्क ख़तरे में है, मुल्क की जमहूरियत ख़तरे में है, मुल्क का संविधान ख़तरे में है, मुल्क के 130 करोड़ इंसानों का मुस्तकबिल ख़तरे में है। इस वास्ते है ना ये पिछले 70 सालों के इलेक्शन जो चलने को आई ना, वो टाइप का इलेक्शन न में है। ये इलेक्शन सूझ को समझ को मुल्क के हालात के ऊपर कौन क्या है ना करने की कोशिश कर रहा, उसके ऊपर है ना हमें वोट देने का वक्त आया। आज एक एक वोट भी आज कीमती है। जो दूर दराज जो नौजवाना और ईद के बाद वहाँ आया, जो टूरांकू से गई, बराए मेहरबानी कोशिश कर को तुम्हें आ को है ना कांग्रेस को, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन को तुम्हें है ना वोट दिए। जहाँ जहाँ जिन जिन का वोट है, जिस रियासत में भी है, जिस ज़िले में भी है, जिम्मेदारी से आ को है ना। परसों मैं 15 दिन पहले सुनया में
गैर मुस्लिमों दूसरे कंट्री से 1.5 लाख रुपए खर्चा कर ले का को वोट दे को गई उन्होंने उनके काम से, मतलब वोट की ताकत। ये वोट से क्या होता कर बोल को हमें नहीं डाले तो भी चलता है कि वैसा नहीं है। ये वोट से हार जीत का फैसला क्या भी है ना, इतने सी जीते तो कर बोल को ऐसा फैसला नहीं है। ये वोट में तकदीर बदलती। इस वजह से हमें क्या है कोताही गफलत बरते नहीं सका, हमें वोट का सही इस्तेमाल करना। क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। चूँकि आज वो वक्त हमारे वास्ते आ गया, हमारे वोटों का बंटवारा नहीं होना, हमारे वोटा तकसीम नहीं होना। जितने भी इंडिपेंडेंट हजरात जो ठहरे उनको क्या भी बुरा भला क्या भी बोलने की ज़रूरत नहीं। उनके घरा में माँ बाप भाया बहना उन्होंने समझती, चाहे बेटा ठहरें दे, चाहे मामू ठहरें दे, चाहे चिच्चा ठहरें दे, उनको बुला को है ना अच्छे से अच्छी मेहमान नवाजी कर को उनकी इज्जत करो। मगर वोट मुल्क को बचाने के वास्ते, संविधान को बचाने के वास्ते, जमहूरियत को बचाने के वास्ते तुम्हारा कीमती वोट दो। किसी भी क्या भी बोलने जाओ ना को वोट का एक फैसला सही करो। इस वजह से मैं तमाम शहर के जितने भी जो कारपोरेटर्स है, जो जिम्मेदारां है, जो जिम्मेदारी में निभाते हुआ जहाँ पर वोटों का इस्तेमाल कर रही कांग्रेस से, उनसे हमारी एक गुजारिश है। अब यहाँ जो जमली ये कोई भी पोस्टा वाले यहाँ कौन भी है ना कांग्रेस के बहुत बहुत बड़े पोस्टा में कोई भी है ना आस रख ले को, एक्सपेक्टेशन रख ले को हमें काम करे नहीं। हमें काम करी 130 करोड़ इंसानों के वास्ते, संविधान बचाने के वास्ते, जमहूरियत बचाने के वास्ते, इंसानियत को बचाने के वास्ते, शैतानियत को ख़त्म करने के वास्ते, जालिमों को ख़त्म करने के वास्ते हमें है ना ये कोशिश करी। बेलूस होको करी, बिला गर्ज होको करी, बेगर्जों को करी और बिला तफरीक होको हमें ये काम करी। हमारे पास ज़ात पात कुछ भी नहीं। हमें सारे हमारे हिंदुस्तान के बरादरी जो भी ज़ात पात बरादरी है, हिंदू भाइयाँ हो, सिख भाइयाँ हो, ईसाइयाँ हो, मुसलमान हो, जितने भी मुल्क के लोग हैं उन्होंने है ना आज मुल्क को बचाने के वास्ते, जैसा हमारे तहरीक आज़ादी में सब कौम वाले मिल को गोरे अंग्रेज़ों को साथ लड़े थे, आज हम ना हमारे मुल्क के अंदर है ना काले अंग्रेज हैं उससे भी ज़्यादा सता रहे। आज उनको ख़त्म करने के वास्ते, आज उनको इख्तिदार से दूर रखने के वास्ते हमारी है ना ये छोटी सी कोशिश जो सब जने भी मिल को, हमारे जितने भी तंजीम के मेम्बरां हो, सरपरस्तां हो, दोस्त अहबाब हो, बुज़ुर्गां हो, जो इसमें मेहनत लगे 8 दिन से ये मुहिम हमारी हमें शुरू करे। और इंडिविजुअल कौन किसका भी है ना बोझ बना नहीं, उनके जेबां से 1500 कौन भी 10 रुपये हम ना पूछे नहीं, और है ना उनके जेबां से खर्चा कर को ये पूरी मुहिम चले ना। है ना हमें जहाँ को कैंडिडेटां के पास है ना हमें हाथ फैलाए और उनको हमें मशवरा भी करे नहीं, हमें ऐसा जाती करती कर को मशवरा भी करे नहीं। ये आज हमें है ना हर हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते हमें है ना एक इंसानियत का फरीज़ा है ना अंजाम देंगे। कल खुदा है ना एक जालिम बादशाह मुसल्लत हो रहा था, तुम्हें खामोश बैठे थे कर बोल को है ना ये जवाबदेही से बचने के वास्ते हमारे पूरे मेम्बरा एक खौफ खुदा का ख्याल रख ले को पूरे जने भी निकले ये मुहिम के अंदर। जैसा कि एक चिड़िया की मिसाल क्या है, एक चिड़िया है ना उसके मुंह में पानी ले को कुछ बूंदें जारी दिए थे, रास्ते में पूछे लोग ए चिड़िया कहाँ जा रही, चोंच में पानी लेकर। नहीं एक जंगल में आग लगी, मैं ना आग को बुझाने के वास्ते जा रहा हूँ मैं कर बोल। लोग मजाक करती, तेरी एक बूंद से है ना वो जंगल की आग बुझती गया कर को मजाक करती। चिड़िया इतना बोलती वह क्या बोलती, मुझे भी उसका इल्म है,
एक बूंद सी मेरे जंगल की आग नहीं बुझ सकती। मैं जब खुदा की अदालत में मुझे सवाल होता कि जंगल की आग लग रही थी, तू क्या जिम्मेदारी निभाई कर बोल कर जब मुझे पूछ होती, तो मैं है ना आग बुझाने वालों के सफ में ठहरना चाहती हूँ। आग बुझाने वालों के सफ में मैं ठहरना चाहती हूँ। इसी तरह चुड़िया एक बूंद की मिसाल दी, अमन पसंद लोगों के मैं सफ में खड़ा रहना चाहती हूँ, आग बुझाने वालों के सफ में खड़ा रहना चाहती हूँ। ये एक वोट की भी अहमियत उसी चुड़िया के सफ की है। जैसा चुड़िया एक बूंद कर को बोली, हर इंसान मेरे वोट से इस कौम मिल्लत की, इस मुल्क की तकदीर को मैं बदला सकता हूँ मेरे एक वोट से कर बोल को पहले ये अज़्म कर लो। ये अज़्म कर लिए तो अल्लाह ताला है ना मदद के वास्ते दिलों को फेरने वाला होने, दूसरे कौमों को भी दिलों को फेर को। भाई सबकी भी हालत ये 130 करोड़ इंसानों के मोदी साहब नम्मे उन्होंने क्या कुछ उनके सनतकार अडानी अंबानी जितने भी सनतकार हैं, एक 8 से 10 लोगों के उन्होंने रहनुमा 130 करोड़ के उन्होंने रहनुमा नम्मे पूरे मुल्क को देखे रहना। तुम्हें उन्होंने जब से भी इख्तिदार में आए, नोट बैन में ऑटो चलाने वाले, लकड़ियाँ फोड़ने वाले, गाड़ियाँ खींचने वाले सर्दी में खोड़े, किलोमीटर के हिसाब से सर्दी में नोट बैन में किसी के अपोजिशन वाले के रूलिंग वाले का मशवरा नहीं। उन्होंने जो भी फैसले सुनाती रात के 12 घंटे को सुनाती, सुबह को है ना ये चर्चे में लाते नहीं, बहस में लाते नहीं, कानून जारी करती। डिक्टेटरशिप इन्होंने जमहूरियत के रास्ते से चुन को ही, जमहूरियत के रास्ते से चुन को ही बन को बैठी सो डिक्टेटरशिप, तानाशाही बन को बैठी आई सो जमहूरियत के रास्ते से बन को बैठी सो तानाशाही। उसके बाद तुम्हें कोरोना का मामला लो, कोरोना के अंदर लोगों को कितनी तकलीफ हुई, जो उसके अंदर क्या राज छुपे थे, क्या नियत थे, क्या सच्चा था, क्या झूठा था, ये खुद रंदे अचानक हया लड़दाल को है ना उन्होंने जो ये लिए मजदूरों को कम से कम बसा का इंतजाम करे नहीं, 400 800 1000 किलोमीटर खड़ी धूप में उन्होंने जो पैदल चल को गए रेलवे हड़िया के ऊपर से तपते हुए रोडों के जरिए से, वो जो पाँव के छाले पड़े उन कहते के रास्ते में इंतकाल कर गए। कम से कम बजरिए बस के रेल के ज़रिए से तुम्हारे मकामात को 1 दिन 2 दिन मैं टाइम दे दूँ, अपने मकामात को पहुंच जाओ। बात जाने के वास्ते तुमना सहूलत नहीं रहती कर बोल को है ना ऐलान कर को करे नहीं। इनका काम है इंसानों को तकलीफ देना। तुम्हें उसके बाद आओ NRC के मामले में जो काला कानून लाने की कोशिश करे, मुल्क की अखिलियता माइनॉरिटीज उन्होंने सब जने भी क्या करे इनखलाफ पैदा करने की कोशिश करे। जो गलत कानून तुम्हें लई सो उसे वापस ले अगर बोल को आंदोलन शुरू करे, हर जगह शुरू करे, हर जात पात वाले शुरू करे। उसमें ख़ास कर को दिल्ली के अंदर ख़वातीन सब कौमों के ख़वातीन को जमा कर को शाहीन बाग में, एक शाहीन बाग दिल्ली में कायम हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शाहीन बाग करे। और उस ख़वातीन को जो इनकलाबी हर जात की ख़वातीन माएँ बहनें जो मोदी जैसे जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ उन आवाज़ को है ना उठाए, उन्होंने वो आवाज़ उठाने वालों के साथ दिल्ली के अंदर क्या हुआ वो पूरा भी जानती। गोली फायरिंगा हुए, उनके ऊपर जुल्म हुए, उनके ऊपर दिल्ली के अंदर होता बड़ा फसाद हुआ। कोसा भी नो कानून लागू करे तो इंसान है ना अमन के साथ कबूल कर लेनी। इसके बाद तुम्हें देखो बारी 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 जब किसान आंदोलन उन्होंने अपने हुकूक की लड़ाई के वास्ते आवाज़ उठाए, किसाना पूरे भी किसानों के आवाज़ को कुचलने के वास्ते, किसानों की आवाज़ को दबाने के वास्ते, हाँ उनके प्रोटेस्ट करने के जगह को कौन भी आको वहाँ नहीं जमा होना। ये 9 किले किस्म के मेखें चारों तरफ हाईवे को कहाँ रास्ते से उन्हें गुजरती, 9 किले किस्म के मेखा, हाँ और है ना कानूना जारी करती,
मगर लोग तस्लीम नहीं करते। ऐसे कानून इनका कामूज है ना, इस तरह क्या अगर को बोले तो कितने मॉब लिंचिंग हुए इस मुल्क के अंदर, कितने लड़कियों को, चाहे वो कठवा आसिफा का मामला हो, हथरास का मामला हो, बाद अंसारी का मामला हो, ऐसे बेशुमार गैर मुस्लिम हो मुसलमान हो सबको भी है ना यहाँ पर जुल्म और सितम की खानी पड़ी है। की कर को बोले तो दिन एक सितम रात करे हो, वो दोस्त हो के दुश्मन को भी तुम मात करे हो। जलता है चरागों में खून तेरे शहीदों का, होली की बची दौलत दिवाली में काम आई। तो जब जब भी नो जो कानून ले को आए, अब उसके बाद उनका कानून क्या आया, हमें है ना अमित शाह है ना बेबाकी जुर्रत के साथ बोलती हैं मुसलमानों के जो भी रिजर्वेशन है, जो भी हुकूक हैं, हमें उनको निकाल को हटा को हमें दूसरी कौमों को देती। ये जमहूरी मुल्क के अंदर सब कौमों का खून मिलकर आज़ादी हमना को मिली। हाँ, आज है ना आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए सोले उन्होंने हुकूमत कर गो। आज चमन में उसी को हक नहीं जिसने गुलों का रंग निखारा है। साथियों, हमने सींचा है लहू से चमन, पत्ते पत्ते पे आशिकारा है, नीयते बागबान दुरुस्त नहीं वरना गुलशन पर हमारा है। तो ऐसी सूरत में तमाम मुल्क के हर ज़ात तबके के लोगों से, बरादरियों से, कबीलों से हमारी ये गुजारिश है कि आप इस वक्त ये मुल्क पुरखतर नाजुक हालात से गुज़र रहा है। सारे हिंदुस्तान के अंदर हर रियासत के अंदर बारी बारी इलेक्शन हो रहा है। आप अपना कीमती और अनमोल वोट कांग्रेस को देकर दिल्ली की सल्तनत को, दिल्ली मरकज़ी हुकूमत को हमें मजबूत बनाना है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की वहाँ ताकत मजबूत करे। रियासत में, स्टेट में DK शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब हैं। ज़िले के अंदर डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन को हमें कैंडिडेट बना को पार्लियामेंट को भेजे तो हमारे ज़िले के मसाइल क्या हैं पार्लियामेंट के अंदर वो उठाएंगे। और ज़िले के अंदर हमारे SS मल्लिकार्जुन साहब जो मिनिस्टर हैं, डॉक्टर शामनूर शिवशंकरप्पा साहब वो MLA हैं। आज ये ज़िला मजबूत होगा, रियासत मजबूत होगी, सारा मुल्क मजबूत होगा। तो मैं इसी बात को मैं ख़त्म करते हुए मैं और वोटों की मैं ख़ास कर गुजारिश करता हूँ, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और छोटे मोटे नाराज़गियों को बलाए ताक रखकर सुबह सवेरे 7 बजे बूढ़े बच्चों को पहले है ना तुम्हें वोटिंग कराने की कोशिश करो, ख़वातीन को पहले वोट कराने की कोशिश करो। और अब इस वक्त हमारे कारपोरेटर चमन साहब और माजी डिप्टी मेयर अब आए हुए हैं, हमें इनका इस्तकबाल करते हैं।